डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या क्या कमांड होते हैं। विल सी द DDL कमांड। अंडर DDL वी हैव क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, मॉडिफाई। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कमांड देख चुके हैं, ठीक है। क्रिएट कमांड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टार्टिंग जब हम लोग किए थे तो हम लोग क्रिएट कमांड देखे थे, जिसके थ्रू हम लोग टेबल क्रिएट किए थे। यदि आप भूल गए हो तो चलिए विल अगेन स्टार्ट विद क्रिएट कमांड। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम रख रहे हैं हम लोग एम्प्लॉई। अच्छा, हम लोग को डेटा सेट्स यूज करना पड़ेगा। यूज डेटा साइंस, यूज डेटा गलत है, CE होगा, राइट। यूज डेटा साइंस, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई, इसमें हम लोग रख रहे हैं ID, इंट, नेम, और इसके अंदर हम लोग रख रहे हैं नेम कैर 10, जेंडर कैर 2, सैलरी फ्लोट। ठीक है, ये आपका टेबल क्रिएट हो गया, ये आपका क्रिएशन हो गया। नेक्स्ट विल सी द ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड में हम लोग क्या करेंगे कि नाउ वी विल वांट टू ऐड वन मोर कॉलम। हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, और वो कॉलम हम लोग ऐड करना चाहते हैं बोनस। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, सिंस वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल, तो हम लोग करेंगे ऐड कमांड, ऑल्टर कमांड से। बोनस नाम का कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऑल्टर कमांड को हम लोग यूज करते हैं। ऑल्टर टेबल, अब मेरा टेबल क्या है, एम्प्लॉई, ऐड कॉलम, इसमें कॉलम का नेम हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, बोनस, और इसका हम लोग डेटा टाइप रखेंगे मान लो फ्लोट। तो हम एक नया कॉलम ऐड किए, और वो उस कॉलम का नेम क्या रखे हम, बोनस, और जिसका डेटा टाइप हम लोग रख रहे हैं फ्लोट। अब यदि आप देखोगे इस टेबल को, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो देखिए बोनस कॉलम इसमें आपका ऐड हो गया। नो, सपोज मुझे मॉडिफाई करना है, क्या करना है मॉडिफाई, जो मेरा सैलरी कॉलम है और उसका जो डेटा टाइप फ्लोट है, मैं उसको मॉडिफाई करके इंट करना चाह रहा हूँ। या जो मैं बोनस कॉलम ऐड किया हूँ, उसका जो डेटा टाइप है फ्लोट, उसको मैं मॉडिफाई करके इंट करना चाह रहा हूँ। तो क्या कैसे क्या यूज करूंगा मैं इस बार मैं करूंगा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई मॉडिफाई। मॉडिफाई मुझे क्या करना है,
बोनस कॉलम को, और इसमें क्या करना है, इसको करना है इंट। ये आपका क्या हो गया, इस टेबल का डेटा टाइप आपका मॉडिफाई हो गया। नाउ यू वांट टू सी, लेट अस सी डिस्क्राइब, और एम्प्लॉय में यहां मेंशन किया है। तो देखिए इसका डेटा टाइप बोनस का पहले फ्लोट था, अब आपका इंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रंकेट। तो ट्रंकेट क्या करता है कि ये आपके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है। आप बट ट्रंकेट में क्या होता है कि आप ट्रंकेट जब अप्लाई करते हो तो आपके सारे रिकॉर्ड्स या सारे रोज बोल सकते हो वो आपका डिलीट हो जाता है, बट टेबल स्ट्रक्चर स्टिल एग्जिस्ट, टेबल स्टिल अवेलेबल होता है, बट आपके उसके सारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो आप रिकॉर्ड्स देखने के लिए हमको क्या करना, पहले हमारे पास रिकॉर्ड्स होगा तो मैं इसको डिलीट करूंगा। मतलब जैसे सर टेबल में से कॉलम्स फील्ड है, मतलब कि आईडी नेम जेंडर ये भी डिलीट हो जाएंगे। जैसे आपके ये जो आपका टेबल है, हाँ, उसमें ये कॉलम्स है, अभी ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर है, हाँ, ठीक, अभी इसमें डेटा नहीं है। जब आप इसमें डेटा इंसर्ट कीजिएगा और ट्रंकेट कीजिएगा तो इसका जो डेटा होगा, रोज होगा, वो डिलीट हो जाएगा। मतलब फील्ड रहेंगे बस। सिर्फ फील्ड्स रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। तो अब इसमें चलिए हमारे पास और जो दूसरा डेटा सेट्स है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सो टेबल्स, हमारे पास एम्प्लॉय है, मूवीज है, स्टूडेंट डेटा सेट्स भी है। इसमें आप स्टूडेंट्स में देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स में देखिए आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं इस पे क्या अप्लाई करूंगा, मैं अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं ट्रंकेट, ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूं ट्रंकेट टेबल, और यहां मेरा टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो मैं लिखा स्टूडेंट। और जब अब आप इस टेबल को देखिएगा तो देखिए क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब देखिए अब आपके पास कोई भी रोज नहीं है, मतलब कोई भी रिकॉर्ड्स आपके टेबल में नहीं है, बट टेबल का स्ट्रक्चर स्टिल एग्जिस्ट, टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी आपके पास अवेलेबल है। जो आपको रिकॉर्ड्स डिलीट करने, मतलब अगर कोई वर्क है तो उसमें डिलीट तो करेंगे, रिकॉर्ड ऐड करने की पुराना हाँ। अब आपका है ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है कि ड्रॉप क्या करता है, आपके टेबल को ही डिलीट कर देता है। ट्रंकेट सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है, रोज को डिलीट करता है, बट ड्रॉप क्या करता है, पूरे टेबल को ही डिलीट कर देता है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू में पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप। अब मैं लिख रहा हूं जैसे ड्रॉप, और यहां लिखता हूं एम्प्लॉई, ठीक है। ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप टेबल, क्योंकि ड्रॉप से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेटाबेस ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नेम, टेबल करना है तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम। और जब आप इसको ड्रॉप कर लिए, अब यदि आप रन करोगे इस टेबल को देखने के लिए, या मैं करता हूं शो टेबल, तो देखिए आपका ये जो टेबल था एम्प्लॉय टेबल, इट विल नॉट डिस्प्ले नाउ। देखिए एम्प्लॉय टेबल अब आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टेबल को आप क्या कर दिए हो, ड्रॉप कर दिए।
हमारा DDL कमांड सारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट DML कमांड पे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम लोग चलते हैं DML पे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। We have already seen insert command, how to apply insert, but still we'll see. Now we have table student, and in a student we do not have any records. So insert command से हम लोग क्या कर सकते हैं, records को insert कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। Insert into table name, student, values, सबसे पहले ID है, ID, then name, then gender, और then fees। ID, gender and fees, ID, gender and fees, ID, fees, ये हो गया आपका इंसर्ट। यूजिंग इंसर्ट हम लोग 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए। और अब आप देखना चाहते हो, देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। Now हम लोग क्या करेंगे, now we have already inserted some records। अब इस रिकॉर्ड्स में we want to change anything, हम लोग को कुछ चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को चेंजेस करना है, तो now we'll do the make those changes using update command, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं अपडेट। देखिए, एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा, जैसे सेलेक्ट के साथ आप फ्रॉम यूज करते हो ना, उसी तरह आपको अपडेट के साथ सेट को यूज करना होता है। तो मैं कर रहा हूं अपडेट, ठीक है। अपडेट मुझे क्या करना है, टेबल, इस टेबल को करना अपडेट स्टूडेंट, अपडेट टेबल स्टूडेंट। मैं क्या करना हूं, चाहता हूं सेट करना चाहता हूं, मान लीजिए सेट फीस इक्वल टू 32,000। सॉरी, यहाँ टेबल नहीं होगा, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल टू 32,000। और यदि मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, अपडेट के साथ हम लोग सेट को यूज करते हैं, सिलेक्ट के साथ जैसे फ्रॉम, तो सेट के बाद हमको जो भी अपडेट करना होता है वो मेंशन करते हैं। अपडेट टेबल नेम सेट फीस इक्वल टू 32,000,
यदि मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि मेरे सारा फीस क्या हो जाएगा 32,000 होगा। बट वो मुझे नहीं करना है, मुझे करना है स्पेसिफिक किसी एक रिकॉर्ड्स का या 2 रिकॉर्ड्स का। मान लो मुझे वंशिक का फीस सिर्फ चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एक, यहाँ मुझे कंडीशन अप्लाई करना होगा, वेयर ID इक्वल टू 105। ठीक है, और जब आप इसको रन कीजिएगा, नो इफ यू सी दिस टेबल, तो वंशिक की फीस कितनी हो गई, अब 32,000 हो गई। ओके, अपडेट से न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल दोनों कॉलम अपडेट हो। या एनीथिंग यू कैन अपडेट। तो यदि आप लोग का कुछ सेट मोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस कमांड को रन कर सकते हो, सेट SQL अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स इक्वल टू 0। इसको आप जब रन कीजिएगा तो आपका क्या होगा, सेफ मोड से आप बाहर आ जाओगे और आप अपडेट कर पाओगे। अब आप इस कोड को, इस पीस ऑफ लाइन को आप रन कीजिए, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल टू 32,000 वेयर ID इक्वल टू 105। जब आप इसको रन कीजिएगा और उसके बाद यदि आप अपने टेबल को देखते हो, उसमें देखिएगा कि वंशिक की फीस जो है अब पहले जो 31,000 था उससे अब 32,000 में चेंज हो गया है। आप नेम भी यूज कर सकते हो, बस बट उस केस में क्या होगा कि देयर मे बी मोर देन वन वंशिक, तो वो एक क्या होता है, वो प्रॉब्लम कर सकता है ना, आप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यूज करते हैं डिलीट। डिलीट अगेन, डिलीट के साथ हमारा क्या यूज होता है, फ्रॉम। तो डिलीट फ्रॉम, मैं स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना चाहता हूं, तो क्या डिलीट करना चाहता हूं, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट की, अब मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूं, तो यहां मैं क्या करूंगा, कंडीशन लिखूंगा वेयर, मान लो मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है, मतलब इस डिलीट से क्या क्या डिलीट हो सकता है, मतलब ये फील्ड में जो है रो या फिर पूरी रो। मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, रोज की बात कर रहा हूँ। अब मान लो मुझे इस ममता के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल टू 102। ठीक है, और इसको मैं रन किया, और जब आप इस टेबल को अब रन करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नो वी विल नॉट हैव ममता। ठीक है, तो सपोज इट, मान लो मुझे जो हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं ऊपर DTL कमांड यूज किए थे, तो चलिए उसका हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। कि मान लीजिए मुझे स्टूडेंट कॉलम में एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, और वो करना है डिस्काउंट। हाँ, मुझे स्टूडेंट टेबल में ऐड न्यू कॉलम डिस्काउंट इन स्टूडेंट टेबल। तो कैसे करेंगे इसको, एंटर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, ऑल्टर टेबल
स्टूडेंट एड कॉलम, एड कॉलम बोनस है कौन सा है, डिस्काउंट डिस्काउंट वेयर, डिस्काउंट, और मुझे इसका डेटा टाइप मेंशन करना है, मैं कर दिया एंड। तो ये मेरा एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। अब यदि मान लो मुझे इसमें अपडेट करना है, मुझे सारे प्लेसेस पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको 2000 का डिस्काउंट देना है, तो कैसे करेंगे? डिस्काउंट वाले कॉलम में सब सारे स्टूडेंट्स, जब आप इस टेबल को देखोगे तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और देखिए आपके पास डिस्काउंट कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को 2000 रुपीज का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? इंसर्ट नहीं, मुझे करना होगा अपडेट, अपडेट स्टूडेंट सेट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। और मैं इसको करना चाह रहा हूँ जो जिसका जितना स्टूडेंट्स फीस पे किया है ना उसका 10% देना चाहता हूँ, ठीक है। फीस इंटू 0.1, ये 1 है 10%, ठीक है। और मैं इसको अब रन करूंगा तो देखिए क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तब आपको क्या हुआ, जिसकी जितनी फीस थी उसका 10% का डिस्काउंट हो गया। अब देखिए मेरा यहाँ क्या हुआ कि जब मैं डिस्काउंट को यूज कर रहा था, लिख रहा था, तो डिस्काउंट का मैं स्पेल गलत कर दिया। हाँ, अब मान लीजिए मुझे अपने टेबल को या कॉलम को रीनेम करना हो, मुझे अपने कॉलम को रीनेम करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो रीनेम जो कमांड है वो आपका है डीडीएल कमांड के अंदर, शायद मैं यहाँ बताना भूल गया या लिखना भूल गया, लिखा हूँ मैं, बताना भूल गया। तो हम चलिए अब रीनेम करके देखते हैं कि हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम कॉलम, तो रीनेम को कैसे यूज करेंगे? तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम, रीनेम की स्पेलिंग गलत हो गई, रीनेम कॉलम, कौन सा कॉलम है मेरा? डिस्काउंट, डी आई काउंट टू, मुझे करना है डिस्काउंट, एस सी ओ यू एन टी, ठीक है। अब जो है ये आपके कॉलम का नेम रीनेम हो जाएगा। यदि आप देखोगे अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपके टेबल का नेम रीनेम हो गया। पहले डी काउंट था, उससे अब हो गया डिस्काउंट। रीनेम से आप सिर्फ कॉलम को ही नहीं, टेबल के नेम को भी रीनेम कर सकते हो। तो चलिए हम टेबल के नेम को रीनेम करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू, अब आपको जो करना है रीनेम, मान लो आपको करना है स्टूडेंट्स, अब आपके टेबल का नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेलेक्ट स्टार, आप देखना चाहते हो शो टेबल्स, अब आपको देखो स्टूडेंट्स दिखेगा इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट। तो यूज ऑफ हैविंग क्या हुआ? हैविंग यूज करते हैं हम लोग जब हम लोग को कंडीशंस अप्लाई करना है, और वो किस पे करना है? हम लोगों को कंडीशन अप्लाई करना है ऑन द एग्रीगेट फंक्शन।
यदि एग्रीगेट फंक्शंस पे हम कोई कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग को हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा। यदि इन सिनेरियो में, इस सिनेरियो में यदि आप अप्लाई करते हो व्हेयर क्लॉज, ये आपको क्या करेगा, ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, हम लोगों को करना है हैविंग क्लॉज। हैविंग, इसके अलावा भी आप कई कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट यदि आप एग्रीगेट फंक्शंस पे अप्लाई करना चाहते हो तो वहां आपको मैंडेटरी है कि आप हैविंग क्लॉज के थ्रू ही आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है व्हेयर कहाँ यूज करना है और हैविंग कहाँ यूज करना है, दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। ठीक है।